श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्लोक 19 से। शाण्डिल्य उवाच शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद् व्रज उच्यते। गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते। सदानन्दं परं ज्योतिः मुक्तानां पदमव्ययम्। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय श्लोक 19 से। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। श्लोक 19 से। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व रज तम
इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्त काम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिकी। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिकी लीला होती है। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यावहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की इस लीला को देख रहे हो, यह व्यावहारिकी लीला है। भगवान श्री कृष्ण जिस लीला को देख रहे हो, तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यावहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही यह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को सब ओर निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। इसीलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और वृहत सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थान हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य जी
उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्री स्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्ट व्रजभूमि महात्म्यं वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।